मानाय निर्दोत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की परम पूज्य 108 सुधा सागर महामुनिराज की आचार्य संघ की 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जनवाणी माता की भवबंधुओं, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आज उपकारी के उपकार का दिवस है। आज आचार्य विशुद्ध सागर जी ने नसिया भिंड में की नसिया में हम 4 भाइयों को रत्नात्रय से अलंकृत किया था। आचार्य भगवान पंच महाबैतुंगा तत्काले सपर समय सुधारा नाना गुणगण भरिया आर्या मम पस्यु। वे आचार्य परमेष्टि हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। आज यश 4 भाइयों को दीक्षा देती हूं। और दीक्षा हमने कब ली आप पूछ रहे हो, तो ये जो आपने अभी देखा ये तो टेलर है, कुछ भी नहीं है। यदि आप पूरी घटना से रूबरू हो गए तो आपके नीचे जमीन नहीं बचेगी। 36 साल निकाले घर में। भरत और बाहुबली तो कितने सीधी रहे, लेकिन हम 36 साल निकाले, इसके बाद दीक्षा ली। और जो मंजले का दादाजी थे ना, उनने यही कहा था कि बेटा चतुराई चूल्हे घुसी भगत भाड़ में जाए और ज्ञान काम में ना आए जब घर को नाज बढ़ाए। ये उनके शब्द थे। फिर भी हम समझ नहीं पाए, लेकिन बड़े बूढ़े थे तो हमने कहा चलो ठीक है, बात भी सही है। उनकी बात ने हमें 36 साल लगा दिया। और नहीं तो हमारे जो अमित भैया थे, बड़े बब्बा के, मंजले बब्बा के पोता, वो अमित जो तुम्हारे यहाँ रहे, प्रसम सागर जी। प्रसम सागर जी की दीक्षा हमारे सामने हुई और उनसे पहले हम निकले थे। 2004 में वो यहाँ आए थे और 2004 में हम सुधा सागर जी के पास कहाँ गए थे? सूरत पारिला पॉइंट में। उनने शिविर यहाँ किया था, हमने वहाँ किया था। सुधा सागर जी के सबसे पहले हमने शिविर किए, 6 शिविर किए। जब भी थोड़ी वीकनेस आती थी अपनी बैटरी चार्ज करके और आ जाते थे। साल भर चलती थी। जब आचार्य जी से और ज्यादा घनिष्ठ संपर्क हुआ कि आना जाना इतना हो गया कि साल में 2-2 4-4 बार जाते रहे। आचार्य जी ऊपर से नीचे देखते थे, लेकिन हम आचार्य जी से कभी बात नहीं करते थे कि हमें दीक्षा लेना। बस भैया वृत्ति की आचर्य कराई, जितने दिन रुकना उतने दिन रुके। और ऐसे रुकते थे जैसे परिवार कोई हमारा संघ का सदस्य है। उनके संघ में उनके मुनि राजाओं को बात पता नहीं होती थी, वो बात हमें पता होती थी। किसी से पूछते नहीं थे कि कब कहाँ पाटा लगना है, कहाँ। एक दिन
बिहार चल रहा था बासोदा के करीब, और एक खेत में गांव से कुछ दूरी में एक खेत पड़ा, और आचार्य श्री का मन हुआ कि यहीं रुकेंगे, किसी को बताया नहीं। और हमने कहा भैया पाटे यहीं लगेंगे। तो अरिजीत सागर जी हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, कहले तुम्हें 2 घंटा आए हुए नहीं और तुम कह रहे हो पाटे यहीं लगेंगे, तुम कौन होते हो? कहले गुरुजी को आ जाने दो सोच से, तब बात करना कि पाटे कहाँ लगेंगे। और आचार्य श्री ने, हमने नहीं पूछा आचार्य श्री से, और वो आए और आचार्य श्री ने कहा कि भैया पाटे यहीं लगेंगे। तो सब लोग देख के दंग रह गए कि ले इनको कहाँ से पता कि पाटे यहीं लगेंगे। आचार्य श्री का क्या पता कैसे मन बन, और जबकि टाइम था सब लोग अंतु करने के लिए, और गांव कितनी दूर था, बहुत यहाँ से अपना मंदिर जैन भवन इतनी दूर गांव था, और पूरी व्यवस्था स्कूल में हो चुकी थी। लेकिन आचार्य श्री का और हमारा कहना हुआ, और वो हम पे गुस्सा होने लगे। और जब वो हम गुस्सा, अब वो तो होते हैं, कोई बात नहीं। जब आचार्य श्री ने कह दिया पाटे यहीं मंगवाओ, सबने भक्ति की, प्रतिक्रमण किया, जब तक पाटे आ गए तो वो भी कहने लगे भैया तुम्हें कहाँ से पता था? हमने कहा ये तो गुरु की भावना है कि हम जानते हैं। तो ऐसे तालमेल बैठते गए और हम आगे बढ़ते गए। और जब बहुत दिन हो गए करते करते, और किसानी करवा रहे थे, खेती लागोन में, एमपी में रहते हैं, यूपी में खेती करवा रहे थे। यहाँ से मन बना कि बहुत दिन हो गए, अब पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति वहाँ भी मनोग, जैसे पार्श्वनाथ यहाँ बैठे हैं वहाँ खड़े हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और मंदिर भी ऐसा लगता है जैसे आज ही बना हो, और 200 साल पुराना मंदिर है। कभी जाओ तो सेरोन जी के पास में वो मंदिर बना है, लागोन गांव में। ये तो हो गई, अब अपन चलते हैं आचार्य श्री के चरणों में। 2019 से हम 4 थे और 4 हो गए, दीक्षा में हम 4 थे और 4 हो गए। इसका मतलब बाद में बताओ, हम 4 थे और 4 हो गए। सम्यक संस्कारित किया था, 4 थे 4 हो गए। उपकारी का उपकार कैसे चुका पाएंगे? कर समाधि गुरु चरणों में हम मोक्ष को पाएंगे। और गुरुवर का सौभाग्य यहाँ है कि गुरुवर इस युग में जन्मे, और हम सबका सौभाग्य यहाँ है कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम गुरुवर के जन्मे, गुरुवर के युग में जन्मे। लेकिन हम 4 भाइयों का महा सौभाग्य है कि हम गुरुवर के संग में जन्मे, गुरुवर के संग में जन्मे। गुरुवर सा तात, गुरुवर सा तात और यशोधर सा भ्रात, यत्न करो यतीन बनने का, योग्यता तुम में है समाई। ये हम जब एक रात सोच रहे थे कि हमें कुछ नहीं आता और हम सागर जी के साथ में कैसे रहेंगे, तो ये अंदर से एक विचार आया कि गुरुवर सा तात और यशोधर सा भ्रात, यत्न करो यतीन बनने का, योग्यता तुम में है समाई। ना भटको मेरे भाई, करो अपनी आत्मा की भलाई। और गुरु सिद्ध सागर जी ने हमें मुनि दीक्षा के द्वारा ऐसी शिक्षा पढ़ाई, मुनि दीक्षा के द्वारा ऐसी शिक्षा पढ़ाई। चंद्रमा की रोशनी किसने छुपाई? चंद्रमा की रोशनी किसने छुपाई? अरे चंद्रमा की रोशनी सूरज ने छुपाई, और हमारी जिंदगी विशुद्ध सागर ने बनाई, हमारी जिंदगी विशुद्ध सागर ने बनाई। हम थे अज्ञान अंधेरे में,
हम थे अज्ञान के अंधेरे में, हमें गुरुजी ने ज्ञान की रोशनी दिखाई, हमें गुरुजी ने ज्ञान की रोशनी दिखाई। आज के दिन एक अयोग्य को योग बनाया था, आज के दिन गुरुजी ने एक अयोग्य को योग बनाया था। आज हमारा पुनर्जन्म हुआ था, आज के दिन हमारा पुनर्जन्म हुआ था। पहली तो बीत गई, अब आगे की सुध पाई है। और गुरुवर जी कैसे हैं? गुरु विशुद्ध सागर के यदि गुणगान हम कितने ही गाएं पर पूरे नहीं गा सकते। इतना उपकार है उनका हमारे ऊपर ही नहीं, सारे मुनि भाइयों गुरु भाइयों के ऊपर एक एक के प्रति इनका उपकार हम चुका नहीं सकते। सबसे अच्छे रिश्तेदार उनके सारे हो सपने साकार, जो करते जन जन का उपकार। ऐसे विशुद्ध सागर की है ये सरकार, करते उनकी जय जयकार। जो उन्हें हम करते नमस्कार, उन्हें करते हम नमस्कार। माँ ने तो इतना पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन माँ की भी नहीं याद आती। माँ की याद नहीं आने देते, इतना देते लाड़ दुलार। माँ की आने नहीं देते याद, इतना देते लाड़ दुलार। कभी नहीं चाहते अपना सत्कार, कभी नहीं चाहते अपना सत्कार। गुरुवर का उपकार हम कैसे चुका पाएंगे? कर समाधि, गुरु चरणों में हम मोक्ष को पाएंगे। गुरु का उपकार भी चुक जाएगा, इस जीव का जन्म मरण भी मिट जाएगा। कैसे हैं गुरु विशुद्ध सागर? दिन हो या रात लिखते रहते हैं ग्रंथ। ऐसे हैं आचार्य योग विशुद्ध सागर निर्ग्रंथ। ऐसे हैं योग विशुद्ध सागर निर्ग्रंथ। नसीब उनका ही होता है खुश नसीब, नसीब उनका ही होता है खुश नसीब, जो होता है गुरु चरणों के करीब, जो होता है गुरु चरणों के करीब। और विशुद्ध सागर जी के चरणों के करीब बेहें बेचारे गरीब, बेहें बेचारे गरीब, जो नहीं है इनके चरणों के करीब। गरीब तो बेही है जो इनके चरणों के करीब नहीं है। और धनवान वही है, मालदार वही है, जो भले जिनके तन पे तार नहीं, लेकिन सबसे अमीर है। गुरु शिष्य का जीवन, गुरु शिष्य का जीवन जैसे दूध में मलाई, करो एक दूसरे की भलाई। जीवन में ना आए कभी खटाई, जीवन में ना आए कभी खटाई। आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग में होती है दिन भर पढ़ाई। और मूलाचार के आधार से गुरु जी ने शिष्यों की जिंदगी बनाई। अगर किसी ने की बुराई, संग में यदि किसी ने किसी की बुराई, सबसे पहले उसकी ही होती है धुलाई, सबसे पहले उसी की होती है धुलाई। हमारी तुम्हारी काय की लड़ाई, और गुरुवर शिष्य की करते धुलाई। जैसे खेत में खड़ी फसल की होती है नुनाई, निंदाई। खेत में खड़ी फसल की होती है नुनाई। एक एक खोट निकालते हैं गुरु पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। यदि तुम्हारे अंदर कोई बुराई है तो ऐसे निकाल देते हैं कि पता नहीं चलता। जैसे कुंभकार घड़े को ठोक ठोक करके ठुकाई करता है, लेकिन हाथ का सहारा, ऐसे ही तो गुरु शिष्य की ठुकाई करते हैं। डंडे से नहीं मारते, डंडे से नहीं मारते, बातों से, शिक्षा के माध्यम से ही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे निखारते हैं जैसे तुम्हारे सामने ऐसे तीन रत्न बैठे हैं। जी कैसे बैठे हैं? इनके खोट निकल गए हैं, एक एक खोट निकाला है गुरु जी ने।
जिनकी गुरुजी से बात बन गई उनकी जिंदगी संवर गई। जिनकी गुरुजी से बात बन गई उनकी जिंदगी संवर गई, और जिनकी गुरु से बात बिगड़ गई उनकी जिंदगी भंवर में पड़ गई। गुरुजी से दूर रहो या पास, गुरुजी से दूर रहो या पास, करते रहो गुरु की भक्ति, वही देती है आगे बढ़ने की शक्ति। गुरु की करते रहो भक्ति, वही देती है आगे बढ़ने की शक्ति। हमारे भाग्य जागे जो गुरु विशुद्ध चरणों में पधारे, हमारे भाग्य जागे जो गुरु चरणों में पधारे। उस साक्ष्य निर्वृत्त सागर के संग हम चीपी टोला में पधारे। गुरु विशुद्ध सागर का ज्ञान, उनके ज्ञान की क्या महिमा गाएं, कितना ही गाएं पर पूरा नहीं गा सकते। गुरुवर विशुद्ध सागर का ज्ञान जैसे हरे भरे पर्वत के समान, और हमारा ज्ञान जैसे सूखे खेत में खड़ा किसान। जैसे सूखे खेत में खड़ा किसान देख रहा आसमान, खेती करना नहीं आसान, पानी बिन सब सून, कब आएगा मानसून। खेती करना नहीं आसान, पानी बिन सब सून, कब आएगा मानसून। हे किसान क्यों हो रहा परेशान, तू भी मांग ले कोई वरदान। योग गुरु विशुद्ध सागर के पास हर समस्या का है समाधान। योग गुरु विशुद्ध सागर के हर समस्या का समाधान, उनके समाधान, उनका भी हमारे ऊपर है बहुत बड़ा एहसान। उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। इस एहसान को हम कैसे चुका पाएंगे। आज ऐसा नहीं तो किया था, आज गुरु जी ने हमारे ऊपर, गुरु जी के हम गुणगान कितने ही गाले पर गा नहीं सकते। गुरु के गुणगान कितना ही गाले पर पूरे गा नहीं सकते। किताबें कितने भी पढ़ लो पर पूरा ज्ञान पा नहीं सकते। गुरुवर तो ज्ञान के दाता है, गुरुवर तो ज्ञान के दाता है। हमारे हमेशा उदार भाव से ज्ञान बांटते रहते हैं, पर हम कितने अज्ञानी हैं कि हमें ज्ञान लेने ही नहीं आता, ज्ञान लेना ही नहीं आता। गुरु विशुद्ध सागर ज्ञान के दाता, हमें गुरुवर नाम है भाता, हमें गुरु का नाम है भाता। जितना पात्र है ये, जितना तुम्हारा पात्र है उतना ही पा पाओगे। और खाली होकर जाओगे तो पूरा भर के आओगे, खाली होकर जाओगे तो पूरा भर कर आओगे। इसलिए हमेशा गुरु के पास जाओ तो खाली होकर जाओ, भरे कभी मत जाओ। भरे जाओगे कहीं भी बिखर जाओगे। इसलिए जब यात्रा करते हो तो बस में भी जाते हो तो वहां लिखा होता है भरी बंदूक लेकर ना चलें, भरी बंदूक लेकर यात्रा ना करें। ऐसे ही गुरु चरणों में जाओ तो कभी कसाय से भरकर मत जाना, कसाय से खाली होकर जाना, तो तुम्हारी यात्रा सफल हो जाए। अभी यात्रा चल रही है, 4 थे और 4 हो गए। तुम कहोगे महाराज जी आप तो 3 ही हो। 4 थे और 4 हो गए। यशोधर सागर हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और दूसरे नंबर में हम ही थे, तीसरे नंबर में यतीन सागर, चौथे नंबर में यतन सागर। चारों दोनों तो गुरु चरणों में है, लेकिन हमारा भाग, तुम्हारा भाग समझो या हमारा दुर्भाग्य समझो कि हमें गुरु से दूर होना पड़ा। ये तुम्हारा भाग्य है कि हमारा अभाग्य है, दुर्भाग्य है। लेकिन गुरु जी ने कह रखा है
कि जल्दी आ जाओ पास। तो हमें संकेत मिला है गुरु चरणों में जाना है, और ये यात्रा तो हमारी तुम्हारी चलती रहेगी। और आज हमारे ऊपर गुरु जी का उपकार है, इस उपकार को हम कैसे पूरा कर पाएंगे, इसी भावना से, और चारों भाइयों से भी, और संघ में जितने भी गुरु भाई हैं, नव दीक्षित, पुराने दीक्षित, मनोज सागर जी से लेकर और अंतिम सम्यक सम्यकचारित मुनि महाराज तक, सभी से हम क्षमा मांगते हैं आपसे, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में, और जो भी उपसंगों में मुनि महाराज हैं, और सागर जी, निर्वत सागर जी से भी हमारे द्वारा गत वर्षों में त्रुटि होती रहती हैं, तो हम सभी से क्षमा याचना करते हैं और सभी को नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की जय हो।